उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब कारोबारी और पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र सिंह की हत्या का मामला हर दिन नए और सिहरन पैदा करने वाले खुलासे कर रहा है। आरोप है 49 वर्षीय मानवेंद्र की हत्या उनके ही बेटे अक्षत ने की, लेकिन इस वारदात को जितना खौफनाक बनाता है वो सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उसके बाद आरोपी का व्यवहार है। ऐसा व्यवहार जिसने पूरे परिवार और मोहल्ले को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है पिता की हत्या करने के बाद अक्षत के चेहरे पर पछतावे की जरा भी लकीर नहीं थी। उसने घर का माहौल ऐसे सामान्य बनाए रखा जैसे किसी को शक ही ना हो। जिस पिता ने बच्चों के खातिर दूसरी शादी तक नहीं की, उसके खून से हाथ रंगने के बाद अक्षत बाजार गया, पनीर और मिठाई खरीद कर लाया और घर में सामान्य दिनचर्या जैसा व्यवहार करता रहा। मानवेंद्र के भाई अरविंद की पत्नी परिवार के लिए खाना बनाती रही। हत्या के बाद अक्षत ने चाची को पनीर ला कर दिया। चाची ने उसी पनीर से खाना तैयार किया और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अक्षत ने बैठकर सामान्य तरीके से भोजन किया। उसने मिठाई भी खिलाई ताकि घर में किसी को अंदाजा ना हो कि कुछ घंटे पहले ही एक भयावह अपराध अंजाम दिया गया है। ये दृश्य अब पूरे मामले का सबसे विचलित कर देने वाला पहलू बन गया है। इधर घटना के समय अक्षत की छोटी बहन कृति, जो कक्षा 11 की छात्रा है, उसी कमरे में मौजूद थी। पिता की मौत के बाद अक्षत ने उसे धमकाकर चुप करा दिया। आरोप है कि उसने कृति से कहा कि अगर किसी ने किसी को कुछ बताया तो वह उसे भी जान से मार देगा। इस धमकी ने कृति को भीतर तक डरा दिया। वो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई, न आंसू न आवाज, बस खामोशी। खौफ का आलम यह था कि 20 फरवरी को कृति अपनी परीक्षा देने स्कूल भी नहीं गई। उसने परीक्षा दी लेकिन न शिक्षकों से कुछ कहा न सहेलियों से। उसके दोस्तों को अब हैरानी हो रही है कि इतने बड़े सदमे के बाद भी वो चुप कैसे रही। घर लौटने के बाद भी वह भाई के कहे अनुसार व्यवहार करती रही। डर की वह जंजीर इतनी मजबूत थी कि उसने सच्चाई को भीतर ही कैद कर लिया। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक मानवेंद्र अपनी बेटी कृति से बेहद प्रेम करते थे। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की ताकि बच्चों का ध्यान और सुरक्षा किसी भी तरह से प्रभावित ना हो सके। वो अक्सर बच्चों के साथ ही कमरे में सोते थे। उन्हें शायद कभी ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस बेटे के भविष्य के लिए वो सपने देख रहे हैं वही एक दिन उनकी जिंदगी इस तरीके से छीन लेगा। हत्या के बाद अक्षत ने न सिर्फ पिता की जान ली बल्कि अंतिम संस्कार का अधिकार भी खो दिया। वारदात के 6 दिन बाद बुधवार को मानवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार वीआईपी रोड स्थित बैकुंठ धाम में किया गया। मुखाग्नि उनके भाई अरविंद के बेटे कृत सिंह ने दी। अंतिम यात्रा में शामिल हर व्यक्ति अक्षत की करतूत पर आक्रोश और दुख जाहिर कर रहा था। आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को देर शाम होने के कारण शव को मोर्चरी में रखा गया था। बुधवार सुबह परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव लेकर घर आए। जैसे ही शव घर पहुंचा, घर पर कोहराम मच गया। परिजनों की चित्कार सुनकर कॉलोनी के लोग भी भावुक हो उठे। मानवेंद्र की मां बार बार बेसुध हो रही थी। परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें किसी तरह संभाला। इस हत्याकांड ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे शहर को झकझोर दिया है। एक पिता जिसने अपने बच्चों के लिए जीवन समर्पित किया, एक बेटी जो डर के साए में चुप रही और एक बेटा जिसने सामान्य चेहरे के पीछे भयावह सच्चाई छिपाई रखी। ये कहानी रिश्तों, भरोसों और संवाद के टूटने की कहानी भी है। अब पुलिस जांच आगे बढ़ रही है। हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, हत्या की मंशा, मानसिक स्थिति और घटना के बाद का व्यवहार। लेकिन इस बीच समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या हम अपने घरों में पनपते तनाव और दबाव को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्योंकि जब रिश्तों की नींव में खामोशी और डर भर जाता है तो उसका अंजाम अक्सर बेहद दर्दनाक होता है। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।